जब यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब नाशवान है, परिवर्तनशील है, तो मिल भी जाएगा तो क्या छूट जाएगा एक दिन। तो हमारा किया करा सब व्यर्थ हुआ। पूरे जीवन भर मकान सजाया, सब सामग्री लाए, आग लग गई, भस्म हो गया, खत्म सब। ऐसे ही पूरा जीवन व्यतीत होया, काल ने सब नष्ट कर दिया। फिर नई योनि में जाना, फिर नया जन्म होना। इन लोकों में थोड़ा विश्राम, जैसे कोई धनी आदमी बहुत बड़े होटल में जाके कुछ समय के लिए रुके, सब सुविधाएं भोगे क्योंकि धन है, ऐसे ही कोई पुण्यात्मा तपस्वी अपने तप और पुण्यों का भोग भोगने के लिए स्वर्गलोक, महार्गलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इन लोकों को प्राप्त होता है। इन लोकों को प्राप्त होने वाले को भगवत प्राप्ति नहीं कि अब जन्म नहीं होगा, नहीं, पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति, इनको पुनः आना पड़ेगा, श्री भगवान वर्णन कर रहे हैं। पर यदि भगवान का आश्रय लेकर भजन किया जाए तो पुनर्जन्म न विद्यते, उसका जन्म नहीं होगा। फिर क्यों जन्म नहीं होगा और ब्रह्मलोक तक क्यों जन्म हो जाएगा? क्योंकि ब्रह्मलोक तक माया की रचना है और जो हमारा स्वरूप है वो किसी की रचना नहीं है। ममई वांशो, भगवान कह रहे हैं वो मेरा अंश है। ये अंश तभी सुखी होगा जब अंशी मिल जाए, अन्यथा नहीं। आज तक सुखी नहीं हुआ। ये बात अपने हृदय में बैठा लीजिए। आपके हृदय में जो सुख की लालसा है वो किसी शरीर से नहीं, किसी वस्तु से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, वो केवल हरि से पूर्ति होगी और कहीं नहीं होगी। ढूंढ लो, अनंत जन्मों से भोग रहे हो, खोज रहे हो, जो तुम चाह रहे हो वो किसी के पास है, पर वो भी असंतुष्ट है। थोड़ा तो बुद्धि लगाओ कि आखिरकार हमारी मांग क्या है। हम कब ऐसा कहेंगे कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे? ये तभी निकलेगा जब श्री चरण तुम्हारी गोद में होंगे, जब श्री हरि चरणों का साक्षात्कार होगा, तभी ये हृदय कहेगा अब कछनाथ न चाहिए मोरे, मुझे अब नहीं चाहिए। क्योंकि अनंत जन्मों में भटक कर भोग कर देख लिया, जो मुझे चाहिए था वो अब मिला है, वो है हरि चरणारविंद। पुनर्जन्म न विद्यते। हमें बहुत सावधान होना है। अगर कोई वासना रह गई, भजन हो रहा है, साधना बन रही है, तो आगे का हम निमंत्रण दे रहे हैं, अगले जन्म का हम व्यवस्था कर रहे हैं। काहे को आगे भटकने का रास्ता रख रहे हो? कोई कहीं भी शांति नहीं, सुख नहीं, जब तक हम अपने अंशी से नहीं मिल जाते, हरि से नहीं मिल जाते, तब तक हमारी बात नहीं बननी। ये दिमाग में बैठा लो, बुद्धि में बैठा लो। कुछ भी तुम्हें मिल जाएगा तो भी तुम शांत नहीं रहोगे। विश्वास कर लो, इस बात पर विश्वास कर लो। बार बार इसलिए कह रहे कि विश्वास करने से ही भक्ति का जागरण होता है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने जीवन लह विश्राम। स्वप्न में भी तुम्हें विश्राम, शांति नहीं मिलेगी यदि हरि चरणों का आश्रय लेकर भजन नहीं करोगे। ब्रह्मलोक मायाकृत है तो हमारी तृप्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि मैं तो भगवान का अंश हूं। मेरी मांग सच्चिदानंद सुख है, ना कि प्राकृतिक मायाकृत सुख। तो ब्रह्मलोक में सुख है तो प्रकृति के द्वारा रचा हुआ ही, वो थोड़ा दिव्य प्रकृति है। तो ब्रह्मलोक तक हमारी बात नहीं बनने वाली। ब्रह्मलोक तक हमें जाने पर लौटकर आना ही होगा। कैसे? जैसे आप सत्संग में आए हैं, आपका पर्स छूट जाए, आपकी बैग छूट जाए, सब चले जाए, आप चाहे जहां जाए, जहां स्मरण आएगा तो आपको लौट के आना पड़ेगा। हमारी बैग रह गई है। ऐसे ही एक भी व्यक्ति से यहां तुम एक भी सुख से, एक भी भोग से, एक भी किसी स्थान से आसक्ति करोगे तो तुम्हारे पुण्य स्वरूप लोकों में जाना होगा, लेकिन तुम्हें लौट के फिर यहीं आना होगा। लेना न देना मगन रहना। अगर लेना है तो आना पड़ेगा, देना है तो आना पड़ेगा। बाजार बंद करो,
हाथ उठाओ और अपने घर चलो। कब तक बाजार में बैठे रहोगे? ये बाजार है संसार, क्रय विक्रय करते करते जन्म जन्म व्यतीत होते जा रहे हैं, हाथ कुछ नहीं लग रहा। मरो तो फिर वही शुभ अशुभ कर्म केवल साथ, और कोई हमारे साथ नहीं। इसलिए व्यवहार हमें वैसे ही करना है जैसे एक संसारी आदमी करता है। घर में, परिवार में, जमीन, धन, रिश्ते, नाते, मानो आप गृहस्थ हैं तो बिल्कुल स्वांग वैसे ही करो जैसे एक संसारी आदमी करता है। कोई जान ना पावे, पर अंदर से किसी से अपनापन नहीं। यही भगवत प्राप्ति का मार्ग है। अंदर से एकमात्र, हे प्रियालाल मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। ये सब मायाकृत संबंध है। ये कहना नहीं है किसी से, अरे तुम्हारा तो मायाकृत है शरीर है, मायाकृत संबंध। कोई तुम हमारे माता पिता थोड़ी हो, कोई तुम हमारे परिवार के जन थोड़ी हो, फिर भक्ति नहीं कर पाओगे, देख लेना। इसे अंदर रखो। बाहर से माँ के, पिता के साथ, परिवार के साथ, लोक व्यवहार में जो आपको नौकरी पेशा वैसे ही स्वांग करो। अंदर से राधा राधा राधा, हे लाडली आपकी प्रसन्नता के लिए सब कर रहा हूं, बस आप मुझे मिलें, आप ही मेरी स्वामिनी हैं। ये सब माना हुआ संबंध 4 दिन का है। अगर एक से भी तुमने प्यार कर लिया तो तुम्हें लौटना पड़ेगा। बस खास बात समझ लो, जीवन मुक्तता का मतलब है ना किसी से हमारा कोई संबंध है, चाहे राग का या द्वेष का, ना किसी से अपनापन है, और सबसे संबंध और अपनापन का व्यवहार करना है। क्या होता है, प्रारंभ में साधक सावधान नहीं हो पाता तो ये बाहर प्रकट कर, हमको ये बातें अच्छी नहीं लगती। जो हमारा तो बस भजन उद्देश्य है, कोई माता पिता नहीं, कोई परिवार, ये नाटक है। अभी सुलझे नहीं, तुम समझे नहीं, ये नाटक है। इस नाटक में तुम्हें नाटक करना होगा जो मिला है, पति का, पुत्र का, सेवक का, स्वामी का, जो भी मिला है, पर वो प्रसन्नता प्रभु की प्रसन्नता के लिए जीत जाओगे। अगर ज्यादा तुम बाहरी वैराग्य करोगे तो माया फिर दिखा देगी तुमको कि देखो हम कैसे फंसाती है। केवल बातें बातें रह जाएंगी, अध्यात्म अंदर नहीं रह जाएगा। यह अनुभव की बात महापुरुषों की है। अगर माया मुक्त होना चाहते हो तो कहीं भागने की जरूरत नहीं, जहां हो वहीं साधन बना लो, उसी को भगवत प्राप्ति का साधन बना लो। महापुरुषों ने बनाया है। बड़े बड़े तीर्थों का जो प्रभाव होता है, रैदास जी के कठौते में था वो प्रभाव। और कठौते में क्या लीला करते थे, चरित्र पढ़ के देख लो। जो उनका कार्य था वो करते, चौराहे पे बैठ के पादुका गूंथते थे, बड़े बड़े सिद्धों को झुका दिया, मुख में नाम है, हाथ से सेवा कर रहे हैं, जीवन प्रभु को समर्पित। इससे बड़ा महात्मा कौन हो सकता है? वही आचरण करो जिस मार्ग में हो, स्वांग वैसे ही करो, पर अंदर से ये ध्यान रहे कि आप स्वांग कर रहे हैं, सत्यता में आप प्रभु के हैं। जिससे भी वासना जोड़ लोगे वहां तुम्हें कहीं भी पुण्य ले जाए, सुकृत तुम्हें घसीट के वहीं फिर ले जाएगा। जिससे वासना, जिस वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से वासना जोड़ोगे, कहीं भी भाग के जाओ, वासना तुम्हें घसीट के वहीं फिर ला देगी। हम उपासना कर रहे हैं वासना का नाश करने के लिए। इसमें गृहस्थ विरक्त का भेद नहीं, हम सब प्रभु के लाडले अंश हैं। बिना लाडली लाल के हमारा विश्राम स्थल नहीं मिलेगा। गृहस्थी विरक्ति से भगवान नहीं मिलते, भगवान भजन से मिलते हैं। आप अपने कर्म को करते हुए भजन करो, विरक्त अपने सिद्धांत के अनुसार भजन करे, दोनों को एक ही फल मिलेगा, कोई अंतर नहीं होगा। ये नहीं कि थोड़ा मीठा फल मिलेगा, विरक्त को थोड़ा नीरस मिलेगा, गृहस्थ को। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि विरक्त जन जो वेश से भी विरक्त हैं, स्वभाव से भी विरक्त हैं, पर वो गृहस्थ में रहते हुए इतने प्रभु के प्रेमी हैं कि उनके चरणों के समीप बैठ करके उनके श्रीमुख से निकले हुए प्रेम रस भरे शब्दों का पान करते पाए गए। ऐसा न सोचे कि आप गृहस्थ हैं तो आपको भगवान थोड़ा छोटे होके मिलेंगे, विरक्त हैं इसलिए बड़े होके नहीं। भगवान सिर्फ प्रीति से मिलते हैं, प्रीति, और वो भजन से प्रकट होती। प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम कहां प्रकट होता है? नाम से प्रकट होता है।
भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। तो आप भजन कीजिए, वासना का नाश कीजिए, सीधे भगवत प्राप्ति होगी, जहां भी हो जो भी हो। इसमें न कोई जाति पक्ष है, न विद्या पक्ष है, न गुण पक्ष है कि आप इतने पढ़े लिखे होने चाहिए, आप इस कुल के होने चाहिए, इस जाति के, ऐसा कुछ नहीं। हम सब प्रभु के बच्चे हैं और हमारा सिद्ध अधिकार है भगवत प्राप्ति करना। हमारे पास पूरी की पूरी सामग्री है भगवत प्राप्ति की, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है।